students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we discussed about first 4 questions of exercise 11.3 related to circle. In this class we are going to continue the same exercise. Now let us do 5th question. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. क्या किया है? एक सर्कुलर शीट जिसकी रेडियस आपको पता है 4 सेंटीमीटर, उसमें से एक सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसको रिमूव किया है. क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. आपने क्या फाइंड करना है? जो बची हुई शीट है उसका एरिया. तो आप क्या करेंगे? कंप्लीट जो एरिया है उसमें से जो अंदर से आपने रिमूव किया है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड करते हैं. देखिए, लेट कर लो कि जो r है वो बाहर वाले रेडियस की सर्कल है, सर्कल की रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल r है वो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर दैट इज पाई कैपिटल R की जो वैल्यू है वो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 पाई. अभी हम इसका आंसर पाई की फॉर्म में ही निकालते हैं क्योंकि आपको गिवन है कि जो इसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है वो 3.14 यूज करनी है. ठीक है, तो हम इसको 16 पाई ही रहने देते हैं, एंड में हम वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, एरिया ऑफ इनर सर्कल is equals to pi small r square that is pi into 3 का स्क्वायर means 9 pi. और यूनिट क्या लगेगी दोनों की? सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है. नाउ क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट दैट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू 16 पाई में से किसको माइनस कर देंगे? अंदर वाले सर्कल के एरिया को. मींस आंसर कितना आया मेरे पास? 16 माइनस 9 इज 7, और ये पाई एज इट इज दिस इज 7 इनटू पाई के प्लेस पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14. दिस इज इक्वल्स टू 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? तो आपके पास जो एरिया आया रिमेनिंग शीट का वो कितना आ गया? 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है. आपने कॉस्ट फाइंड करनी है. यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डू 7th क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर. आपने क्या फाइंड करनी है? पेरीमीटर इस गिवन फिगर की, जिसमें एक सेमी सर्कल तो है लेकिन उसके अलावा और क्या है? डायमीटर. तो जब भी आपको इस टाइप की शेप गिवन है ना और आपसे कहा जाए पेरीमीटर फाइंड करो, तो आप सिर्फ सर्कल की पेरीमीटर का हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि सर्कल की पेरीमीटर का हाफ करने से आपको सिर्फ ये पार्ट मिलता है, इसकी लेंथ. बट आपसे कंप्लीट की पूछी हुई है तो आपने इसको भी इंक्लूड करना है, और ये क्या है? डायमीटर. ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले डायमीटर हमें गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी आ जाएगी? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं. 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ सर्कमफ्रेंस आपको कंप्लीट पेरीमीटर फाइंड करनी है. देन पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है इसमें? सर्कमफ्रेंस आ रही है किसकी? सेमी सर्कल की. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर. दिस इज इक्वल्स टू कंप्लीट जो सेमी सर्कल की सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है. आधे की क्या होगी? पाई आर. पाई आर प्लस डायमीटर दैट इज 22/7 इंटू आर के प्लेस पे क्या रखना है? 5 प्लस डायमीटर कितना है? 10. That is 110/7. 22 into 5 is 110, और अपॉन में 7 as it is plus 10. That is LCM लेते हैं 7. 110 plus 7 into 10 is
70, that is 110 plus 7 is 70 is 180 upon 7, और ये है क्या आपके पास पेरीमीटर, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर्स। क्लियर? आप चाहें तो इसको आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें हमें सरकम पेरीमीटर फाइंड करनी थी इस गिवन फिगर की, जिसमें दो पार्ट आ रहे थे। फर्स्ट इज सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस एंड सेकंड इज डायमीटर। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई टोटल पेरीमीटर। क्लियर? तो आप इसका जो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हमने सिंपली कोस्ट फाइंड करनी है। नाउ यू कैन डू 5th, 6th, 7th and 8th question of exercise 11.3 in next class. We will continue this exercise. Thank you students.